दोस्तों, मैं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। भारत ने पिछले कुछ सालों से बार बार इस बात को प्रूव किया है कि वी आर द इडियट कंट्री, स्टूपिड कंट्री। हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ देश कोई नहीं है। दुनिया के सारे देशों में कुछ ना कुछ बातें लिखी जाती हैं दूसरे देशों के बारे में, रिपोर्ट्स आती रहती हैं, कमेंट्स आते हैं, रिव्यूज़ आते हैं, सब कुछ आता है, एनालिसिस आते रहते हैं। इंडिया के अखबारों में पाकिस्तान के बारे में क्या छपता है, पाकिस्तान के अखबारों में इंडिया में क्या छपता है, वो चलता रहता है। उनको प्रेस है, प्रेस को फ्रीडम है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में इंडिया के बारे में क्या लिखा जाता है, लेमोंडे में, गार्डियन में, द वॉशिंगटन पोस्ट में क्या लिखा जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या लिखा जाता है, लिखना तो उनकी मर्जी है, फ्री प्रेस है, उनकी फ्रीडम है। लेकिन हम तो हर बात पे तुनक मिजाजी पे आ जाते हैं, रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम एक बेवकूफ़ किस्म के मुल्क हैं। इंडिया जो है वाहिद एक बेवकूफ़ किस्म का मुल्क है। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कार्टून छप गया, द ऑस्ट्रेलियन के अंदर कुछ उन्होंने लिखा भी, एपोकैलिप्स, और ये इंडिया का एडमेंट एरोगेंट मोदी है उसके अंदर, जिसने इंडिया का डाउनफॉल किया। और आज हिंदुस्तान में एक ही चीज़ नज़र आती है, मरते हुए लोग, मरते हुए लोग, मरते हुए लोग। तो वहाँ मोदी कार्टून के अंदर एक मरे हुए हाथी के ऊपर राजा बन के बैठे हैं। इसके अलावा और भी कई रिपोर्ट्स आई हैं, वॉशिंगटन पोस्ट भी है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि मोदीज पेंडेमिक चॉइस। मोदी उस पेंडेमिक चॉइस में क्या था कि टू प्रोटेक्ट हिज इमेज और प्रोटेक्ट इंडिया, तो ही चोज हिमसेल्फ। यानी कि दो रास्ते थे मोदी के सामने कि अपनी इमेज को बचा ले या देश को बचा ले। तो उसने देश को मरने के लिए छोड़ दिया और खुद की इमेज को बचाने का फैसला किया। अब ये कमेंट आते हैं, लेकिन इंडिया के हाई कमिश्नर ने कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया में लेटर लिख दिया द ऑस्ट्रेलियन को कि आपका ये बहुत बुरे टेस्ट में और आपको उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। उन लोगों ने उठा के उस लेटर को कचरे की पेटी में ठाक दिया और उसका जवाब देना भी ठीक नहीं समझा। इस वजह से पूरी दुनिया में हमारी और बदनामी हुई। इसके साथ पता लगा कि एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल आया था, जिसके ऊपर इंडिया की आईटी मिनिस्ट्री जो रविशंकर प्रसाद के अंडर में, उन्होंने लेटर लिख दिया कि आपका राइटअप गलत, आपको नहीं लिखना चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। इंडिया के इन कमेंट्स को, इन मंत्रियों के कमेंट्स को कोई परवाह भी नहीं करता। वहाँ पे सब कूड़े कचरे की पेटी में फेंक दिया जाता है। दरअसल इंडिया ने एक सिंड्रोम डेवलप किया है, टच मी नॉट। भारत अपने आप को ये समझता है कि मैं खुदा हूँ और बाकी जितने ये देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन या फ्रांस, लेमोंडे ने भी यही बात लिखी है, ये सारे के सारे मेरे गुलाम हैं और ये वही करेंगे। ये सब इनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे चीफ मिनिस्टर हैं इंडिया के, और उनको मैं हुक्म दे के डरवा सकता हूँ। ये मोदी की टेंडेंसी रही है। इसकी वजह से भारत की बदनामी हुई है पूरी दुनिया में और होती जा रही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया इज़ द मोस्ट स्टूपिड कंट्री इन द वर्ल्ड। और टाइम एंड अगेन इट इज़ प्रूविंग कि हाँ, हम एक बेवकूफ़ मुल्क हैं। क्योंकि इस किस्म के लेटर लिखना वॉल स्ट्रीट जर्नल को और द ऑस्ट्रेलियन को हाई कमीशंस के द्वारा सिवाय बेवकूफ़ी के कुछ नहीं है। वी आर द मोस्ट स्टूपिड नेशन इन द वर्ल्ड हु डू नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू एक्ट। क्या कहेंगे साहब, मेरा मुल्क है, लेकिन मुझे ये कहने में मजबूर होना पड़ रहा है कि एवरी टाइम मोदी गवर्नमेंट इज एक्टिंग विद द स्टुपिडिटी एंड नथिंग एल्स, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, थू थू हो रही है देखा जाए तो। धन्यवाद।